हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो ये नंबर सिस्टम, नंबर ही क्या होता है, यही आपका पहला सवाल होगा, है ना। तो नंबर सिस्टम बेटा, नंबर का मतलब होता है एक मैथमेटिकल सिंबल। वो मैथमेटिकल सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स हो, ऐसे मैथमेटिकल सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स हो, या फिर जिन मैथमेटिकल सिंबल्स को हम चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उन मैथमेटिक सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, ये सारे आपके नंबर्स हैं। फर्दर y1 अगर हम एग्जाम्पल है तो मान लो ये हमारे पास एक क्वांटिटी है। एक पर्टिकुलर इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं, 1 का। ये हमारे पास एक क्वांटिटी है। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, 2 का। तो इसी तरीके से आपके सारी वैल्यूज फिक्स है, तो इन्हें हम नंबर कहते हैं। अब इन्हीं नंबर्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो पहला आपका जो ग्रुप है नंबर्स का, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जो पहला आपका नंबर्स का ग्रुप है वो हमारा नेचुरल नंबर है। इस नेचुरल नंबर के इस ग्रुप को या इस सेट को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को। और होते क्या ये बेटा, ये नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपके जितने भी नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, आपके नेचुरल नंबर्स है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू 1/2 जैसी नहीं होगी, 0.5 जैसी नहीं होगी, √2 जैसी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। सिर्फ सिंपल 1, 2, 3, 4 ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। वाई नेचुरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लो एक क्लास के अंदर बोला जाता है आपको कि डेक्सेस काउंट करके आने हैं कि कितने डेक्स होंगे। अब उस क्लास में अब जाकर डेक्सेस की काउंटिंग नेचुरली कैसे स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्टार्ट करोगे। फर्दर और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक उसी क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं या फिर कहीं पे बाहर आपको बोला जा रहा है कि आप एक गार्डन में चेक करके आओ भाई कितने पेड़ हैं। तो कैसे स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अपनी काउंटिंग स्टार्ट करोगे। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं, जहाँ से आपकी नेचुरली काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, किसी चीज़ को आप काउंट करना स्टार्ट करते हो, तो उन्हें हम नेचुरल नंबर कह रहे हैं। इन्हीं नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप सिर्फ 0 को और ऐड कर दो, अब इस नंबर्स के सेट को क्या कहेंगे बेटा, होल नंबर कहेंगे। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल W से। इसका सेट फॉर्म कैसे होगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, बाकी आगे सारा नेचुरल नंबर ही हमारा। तो सिर्फ अगर आप नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर देते हो तो आपका होल नंबर बन गया। अब 0 की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, अब मान लो अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं। आपके क्लास टीचर ने आपको बोला कि जाओ भाई सारी क्लासेस में बच्चे काउंट करके आओ। तो आपने देखा एक क्लास में 2 बच्चे, आपने लिख दिया 2, एक में लिखा 3 बच्चे 3। अब एक क्लास में जाके देखा आपने बच्चे ही नहीं बैठे, मतलब तो बच्चे ही नहीं है। तो बार बार इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखोगे, देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द क्लास, देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द क्लास, या फिर तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या लिखा भाई यहाँ पे 0। अब 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नथिंग को। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। बच्चा एक भी बच्चा नहीं है तो मतलब 0 है ना। तो 0 से मैं पता चल गया कि भाई कुछ नहीं है। अब तो मैं कंप्लीट काउंट कर सकता हूँ ना इसको। अगर बच्चे हैं तो वो भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बच्चे नहीं है तो वो भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसलिए अब आपकी ये वैल्यू लग रही है जैसे कंप्लीट होगी। तो कंप्लीटनेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल से। होल का मतलब भी कंप्लीट ही होता है ना। तो इसलिए होल नंबर नाम होगा इसका। फर्दर इसी होल नंबर में अब आप एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो सेम अगेन आपके टीचर ने आपको बोला कि जाओ भाई क्लास में डेस्क काउंट करके आओ। लेकिन इस बार एक कंडीशन रख दी कि हर क्लास के अंदर केवल 10 डेस्क होने चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा डेस्केज हैं तो उसमें से एक डेस्क रिमूव कर दो, अगर जितने भी ज़्यादा डेस्केज हैं तो उसमें से रिमूव कर दो, और 10 से कम डेस्केज हैं तो उसमें ऐड कर दो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगी, आपने एक अपनी लिस्ट बनाई, लिस्ट में लिखा है यहाँ पे क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब एक क्लास के अंदर गए, देखा 10 डेस्क है, आपने 10 ही रखे।
दूसरी क्लास के अंदर तो अपने 10 ही रखे, तो आपको पता था भाई कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो 0 रख देते हैं ना, ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किए, है ना, कुछ रिमूव भी नहीं किया आपने। दूसरी क्लास के अंदर गए, आपने देखा टोटल कितने डेक्स हैं, 12 डेक्स हैं, तो आपने क्या किया, 2 डेक्स इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, ये 2 डेक्स ऐड हो गए हमारे। तीसरी क्लास में गए, आपने 12 डेक्स है तो 2 डेक्स आपने रिमूव कर दी। अब 2 डेक्स रिमूव कर दिए, तीसरी क्लास में देखा 8 डेक्स हैं, तो 8 डेक्स है तो 2 डेक्स आपने ऐड कर दिए, उसमें 10 डेक्स हो गए, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में ये लिस्ट जाके आपने अपने टीचर को दी। अब टीचर इस लिस्ट को देख कर क्या कहेगा, भाई ठीक है भाई 0 से तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे आपने ना कुछ ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि 0 का मतलब तो कुछ हमें ऐड करने की या माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन +2 और +2, यहाँ पे भी आपने सिर्फ 2 लिख रखा है, यहाँ पे 2 लिख रखा है, इसको देख कर कैसे पता चलेगा कि यहाँ से कोई वैल्यू प्लस मतलब आपने कोई वैल्यू ऐड की या कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, देखो तो नहीं पता चल पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो फिर आपकी स्टोरी में आता है इंटीजर। कौन आता है भाई हमारी स्टोरी में, इंटीजर। इंटीजर क्या कहता है, जब भी आप किसी वैल्यू को ऐड ऑन कर रहे हो उसके आगे प्लस का साइन लगा दो, आप रिमूव कर रहे हो उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, तो इसका मतलब ये +2 एडिशन के साथ 2 क्या शो कर रहा है, एडिशन ही तो शो कर रहा है, और ये -2 क्या शो कर रहा है, ये रिमूवल शो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन का साइन क्या शो कर रहा है बेटा, रिमूवल। अब इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर भी आपका एक नंबर्स का सेट ही होगा, लेकिन इसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, प्लस में 0 होगी, प्लस में नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है भाई। तो इसका अगर इस तरीके से फॉर्म करें, आपकी मतलब सबसे पहले 0 बीच में आएगी, फिर इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 5 2 सो इनफाइनाइट, और इधर सारे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 और ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है भाई। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बेटा, लेकिन आपको बोला क्या जा रहा है कि यहाँ से ये सारे आपके कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ये सारे कैसे नंबर है, नेगेटिव नंबर। अब ये सारे पॉजिटिव नंबर क्यों भी, क्योंकि वैसी बात है, आपने बोला सर ये पॉजिटिव नंबर, +2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर कैसे हुआ बेटा, अगर आपके कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसके आगे आप प्लस का साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, तो दोनों सेम ही कंसीडर किए जाएंगे, पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा। +7 7 के इक्वल ही होगा, लेकिन -7 7 के इक्वल नहीं होगा, -7 7 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे नेगेटिव हैं। अब ये तो आपके पास ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, आप इसमें नोटिस करो, मैंने तो सिर्फ 1 से आगे के नंबर इंक्लूड किए ना, नेगेटिव नंबर्स हैं तो यहाँ तो -1 तक के इंक्लूड किए, 0 को मैंने ना पॉजिटिव में लिखा ना नेगेटिव में, इसका मतलब 0 कैसा है, 0 आपका ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना नेगेटिव नंबर है, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो कैसा नंबर है भैया, ये न्यूट्रल नंबर है। कैसा बेटा, ये न्यूट्रल नंबर है, ये ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, ठीक है भैया। अब चलो पहले इनमें से थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होते क्या है नेचुरल नंबर, नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 1 to infinity। होल नंबर क्या होंगे, नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 0 to infinity। नेचुरल आपके इंटीजर्स क्या होंगे बेटा, इंटीजर्स आर द कंपोजिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स विद 0। अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, सबसे छोटा होल नंबर 0। एक और इंटीजर्स में से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा। तो एक चीज़ नोटिस करेंगे बेटा, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स है ना आपके, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, इस साइड नेगेटिव नंबर्स है, ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। अब जब भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करोगे आपकी वैल्यू, पॉजिटिव का मतलब एडिशन, तो जब भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपकी वैल्यू ऐड हो रही है ना, ऐड ऑन हो रही है। अगर आपकी वैल्यूज ऐड हो रही है, इसका मतलब जब भी वैल्यू ऐड होती है तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब भी आप नेगेटिव साइड में मूव करोगे तो रिमूव हो रही है, रिमूव, तो ऐसी कंडीशन में आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं डिक्रीज होगी वैल्यू, और राइट में मूव कर रहे हैं तो इंक्रीज होगी। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा। ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं भैया हम, बेटा सबसे छोटा इंटीजर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि जितना लेफ्ट साइड में आ रहे हो उतनी वैल्यू आपकी छोटी होती जा रही है, और लेफ्ट साइड की मैक्सिमम लिमिट क्या है, -∞। तो -∞ तक कैसे जा सकते हो, जा ही नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में सबसे छोटा इंटीजर हम नहीं बता सकते, और सबसे बड़ा इंटीजर नहीं बता सकते, तो नोट डिफाइन हो जाएगा। फर्दर
और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा जा सकता है। तो बेटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, जैसे उसने बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, जैसे उसने बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो ये सारे हट गए, सिर्फ यही सेट बचा आपके पास, दिस वन। अब इसमें से सबसे छोटा, अब इधर जा रहे थे तो बड़ी हो रही थी वैल्यू, तो सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर है, तो वन आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे लार्जेस्ट नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, -1, और जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, इसमें से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है बेटा वाई ऑल नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। सारे नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव नंबर से छोटे क्यों होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव नंबर इसके लेफ्ट में, अगर ये इसके लेफ्ट में हो तो छोटे होंगे, क्योंकि राइट साइड में जाते वैल्यू बढ़ती है, लेफ्ट साइड में वैल्यू कम होती है। फर्दर सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, या फिर नॉट द फॉलोइंग, इन सभी इंटीजर्स में से वो एक इंटीजर आपको बताना है जो सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा है और सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है। सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा कौन सा इंटीजर है भाई, सारे पॉजिटिव नंबर से छोटे ये सारे, सारे नेगेटिव नंबर से बड़े कौन से हैं भाई, ये सारे हैं। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, जीरो, तो जीरो आपका सारे पॉजिटिव से छोटा होगा, सारे पॉजिटिव से छोटा होगा और सारे नेगेटिव से बड़ा होगा। फर्दर सेम आपसे पूछा जा सकता है वाई 2 स्मॉलर देन 3, तो 2 3 से छोटा क्यों, क्योंकि 2 3 के लेफ्ट में आता है नंबर लाइन के ऊपर। ऐसी -1 बड़ा क्यों है भाई -2 से, क्योंकि -2 राइट में आता है, -1 राइट में आता है, -2 के इसलिए -1 बड़ा हो जाएगा -2। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्दर बेटा इसी में से हम डिफरेंट सब ग्रुप्स बनाते हैं आपके नंबर्स के। कैसे सब ग्रुप्स भाई देखो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं अभी हम। अब इसी में बेटा सारे पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं सारे पॉजिटिव नंबर्स में हमने डिफरेंट सब ग्रुप्स फॉर्म कर दिए। किसके सब ग्रुप्स, ऑब्वियसली बात नंबर के सब ग्रुप्स, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, अभी नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये वही सब ग्रुप्स जिनमें ऐसी सिमिलर सी प्रॉपर्टीज हो जिसको हम अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला सब ग्रुप इवन नंबर का एक सब ग्रुप। तो इवन नंबर किसको कहते हैं भाई, इवन नंबर का मतलब बेटा ऐसे नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकें, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। एग्जांपल के लिए क्या क्या हो सकते हैं भाई, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 10 एंड सो ऑन। जिसमें नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो वो सारे नंबर इवन। अब आप बोलोगे सर 2 क्यों है भाई सबसे छोटा, विच वन इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, दैट इज 2। लेकिन वाई 2, आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर की बात करें तब 2 है ना, अगर आप नेचुरल नंबर की बात करोगे तब 2 है सबसे छोटा नंबर, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव नंबर से इसलिए क्या आएगा 2। फर्दर लेकिन अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो होल नंबर में तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 0। तो क्या आप 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर मैं होल नंबर की बात करूँगा तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 0। ठीक है भाई, अगर होल नंबर कह रहे हो तो क्या इंटीजर नहीं बोल सकते क्या, बिल्कुल बोल सकते हो भाई। इसका मतलब इंटीजर में तो -2 भी आता है, और -2 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब -2 भी आपका एक इवन नंबर है। तो अगर मैं सेट यहाँ पे इंटीजर का लेता तब तो ये इनफाइनाइट तक चले जाते ना। हाँ, तो लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव नंबर्स के अंदर सबसे छोटा नंबर आपका क्या हो सकता है, 2। और होल नंबर की बात करोगे तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही आपका एक सब ग्रुप और है, इवन है तो ओड नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। एक चीज याद रखना बेटा, इवन और ओड आपके नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ओड नंबर किसको बोलेंगे भाई, ओड जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अगर पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, या इवन आप होल नंबर भी उठाओगे तो भी आपका सबसे छोटा होल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 3 5 7 9 एंड सो इनफाइनाइट। ये सारे आपके क्या हो गए, ये सारे हो गए आपके ओड नंबर्स। बेटा इवन और ओड नंबर पढ़ा था हमने, तो और क्या क्या पढ़ा था,
नेचुरल नंबर पढ़ा था जिसको मैन से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर होल नंबर पढ़ा था जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और देन इंटीजर्स पढ़ा जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पर पॉजिटिव नंबर्स के अंदर हमने इवन नंबर पढ़ा था, वो नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। ओड नंबर पढ़ा था जिसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। फर्दर अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर, जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो। एक चीज याद रखना, ये आपके इवन और ओड नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर हमेशा कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, या कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। और एक चीज और याद रखेंगे बेटा कि एग्जैक्ट दो फैक्टर, तो एग्जैक्ट दो फैक्टर का क्या मतलब है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? तो फैक्टर के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। फैक्टर और एक वर्ड और आपने पढ़ा होगा मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल दोनों हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कभी भी इकलौता कोई नंबर फैक्टर नहीं होता। अगर वो फैक्टर होता है तो किसी नंबर का फैक्टर होता है। इकलौता कोई नंबर मल्टीपल नहीं होता, और मल्टीपल है तो किसी नंबर का मल्टीपल है। अकेली कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, हमेशा एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे दोनों। कैसे भाई? जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखूँ, एक नंबर है 2, 2 क्या 4 को डिवाइड करता है? फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो कि दूसरे नंबर को डिवाइड करता हो। हर वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करता है वो नंबर उसका फैक्टर है, और जिसको डिवाइड कर रहा है वो नंबर उसका मल्टीपल है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है 2 और 4 का, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या है बेटा? फैक्टर है। अब 4 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 क्या है? मल्टीपल है। 4 किसका मल्टीपल है? 2 का। 2 फैक्टर है, 2 किसका फैक्टर है? 4 का। तो ये किसका आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये अकेला मैं नहीं बोल सकता कि 2 फैक्टर है। 2 इकलौता फैक्टर है, 2 किसी का फैक्टर होगा, तो किसका होगा? 2 4 का फैक्टर हो सकता है। 2 6 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 6 का भी फैक्टर होगा। 2 10 को डिवाइड करता है, तो 2 10 का भी फैक्टर होगा। 2 2 को भी डिवाइड करता है, तो 2 खुद का भी फैक्टर होगा। लेकिन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, 2 को 3 से करूंगा 6 आएगा, 2 को 5 से करूंगा 10 आएगा। तो ये सारे क्या है बेटा? ये सारे 2 के मल्टीपल है। और 2 क्या है? इन सब का फैक्टर, क्योंकि 2 इन सबको क्या कर सकता है? डिवाइड। अब इस फैक्टर के बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि भाई हम डिफरेंट नंबर्स के फैक्टर निकाल के देखते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? तो पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे थे ना, तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 का फैक्टर अगर मैं नोटिस करूँ, 1 किस से डिवाइड होता है? सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 किस से डिवाइड होता है बेटा? 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 2 से भी डिवाइड होता है। 3 की बात करूँ, 3 किस से डिवाइड होता है? 3 1 से भी होता है, 3 से भी होता है। 4 की बात करूँ, 4 किस से डिवाइड होता है? 4 1 से होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड होता है। फिर जिस से डिवाइड हो रहे हैं ये सारे क्या है? ये इन नंबर्स के फैक्टर है। तो 1 का कितने फैक्टर है? 1, 2 के कितने हैं? 2, 3 के कितने हैं? 2, 4 के कितने हैं? 3 फैक्टर है। ऐसे ही अगर मैं 5 के देखूँ तो कितने फैक्टर हैं? 2 है। अगर मैं 6 के देखूँ तो कितने हैं? 1 2 3 4। तो इन सबसे डिवाइड होता है 6। तो 6 ये सारे क्या है? 6 के फैक्टर है, और 6 क्या है? इन सबका मल्टीपल है। ऐसे ही अगर मैं एक और नंबर लूँ 12, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। ठीक है भाई। अब ये सारे क्या है बेटा? ये आपके अलग अलग नंबर्स के फैक्टर हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हर एक नंबर का सबसे छोटा फैक्टर नोटिस करो क्या है। 2 का सबसे छोटा फैक्टर देखो 1, 3 का सबसे छोटा फैक्टर 1, 4 का सबसे छोटा फैक्टर 1, 5 का सबसे छोटा फैक्टर 1, 6 का सबसे छोटा फैक्टर 1, 12 का सबसे छोटा फैक्टर 1। इसका मतलब यहाँ से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है ऑफ एवरी नंबर, ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो बेटा किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव नंबर का सबसे छोटा फैक्टर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। और अगर आप एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पे, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 2, 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 3, 4 का सबसे बड़ा फैक्टर 4, 5 का 5, 6 का 6, 12 का 12। तो हम कह सकते हैं
लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर इज इटसेल्फ, वो नंबर खुद होगा, है ना। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। एक चीज़ और नोटिस करो बेटा, अगर आपके पास किसी भी नंबर के फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू है तो आप इसका मतलब कह सकते हो कि आपके पास किसी की हर एक नंबर के पास उसके फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो आपके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर किसी भी नंबर के फाइनाइट होते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल की बात करें तो बेटा मल्टीपल तो आप किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीपल निकाल सकते हो। तो मल्टीपल कितने होंगे किसी भी नंबर के पास, इनफाइनाइट। हर नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर के फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर ही होंगे। ठीक है। फर्दर यहाँ पर प्राइम नंबर के अंदर हमें क्या बता रहे हैं भाई, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही होंगे सारे। तो एग्जैक्ट 2 फैक्टर किसके हो सकते हैं भाई, चलो सारे पूरे नंबर सिस्टम को इंक्लूड कर लेते हैं। अगर मैं 0 भी लेता हूँ तो अगर मैं 0 के फैक्टर चेक करता हूँ तो 0 1 से डिवाइड हो सकता है, 0 2 से हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से 0 तो किसी भी नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर होंगे ना इसके, तो 2 तो नहीं है ना, 2 से तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब 0 प्राइम नंबर नहीं है। अगर 1 की बात करूँ, 1 के पास तो एक ही फैक्टर है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 की बात करें तो 2 के पास एग्जैक्ट 2 फैक्टर है, तो पहला प्राइम नंबर आपका क्या होगा, 2 ही होगा। दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 के पास 3 फैक्टर, तीसरा प्राइम नंबर 5, चौथा प्राइम नंबर 7, फिर 11, फिर 13 एंड सो। तो वो नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसलिए आप इजी लैंग्वेज में यही बोल सकते हो कि वो नंबर जो अपने और 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, अपने आप और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। या फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। फर्दर आप बोलोगे सर एक बात बताओ, नेगेटिव नंबर्स क्या क्यों नहीं हो सकते यहाँ पे। सोच के देखो, अगर आपने -2 लिया भी है तो -2 में इसका एक फैक्टर तो होगा 2, एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा बेटा -1, एक फैक्टर होगा -2, क्योंकि इन दोनों से भी ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो अगर ये नंबर इन दोनों से भी डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब इसके पास कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। और अगर 4 फैक्टर हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो कोई नेगेटिव नंबर आपके पास ऐसा है ही नहीं जिसके पास एग्जैक्ट 2 फैक्टर एक्सेप्ट -1। अब बोलोगे सर -1 के पास एक फैक्टर -1, एक फैक्टर 1, तो अब इसके पास तो एग्जैक्ट 2 है, तो -1 को क्यों नहीं हम प्राइम नंबर घोषित कर देते, ये भी तो प्राइम नंबर होना चाहिए इसके, यदि इस डेफिनेशन में फॉल करता है बिल्कुल, एग्जैक्ट 2 फैक्टर तो -1 होना चाहिए प्राइम नंबर, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर आपने -1 को प्राइम नंबर घोषित कर दिया तो फिर कोई नंबर प्राइम बचेगा ही नहीं। ज़रा सोचो, अगर मैं -1 को प्राइम नंबर घोषित करता हूँ तो डेफिनेशन क्या है कि एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। तो जब मैं उसको यहाँ पे डिवाइड करके देखूंगा तो ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। अगर मैंने -1 को प्राइम नंबर घोषित कर दिया तो फिर तो -1 से भी तो डिवाइड हो सकता है, -2 आ जाएगा आंसर, है ना। तो इसलिए नेगेटिव फैक्टर्स हमारे यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। तो आपके पास प्राइम नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकते हैं, नेगेटिव प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा आपका, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। इकलौता इवन प्राइम नंबर 2। कुछ बातें जो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, इकलौता इवन प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर 3। 2 के अलावा सारे ही ओड है। अब इसमें सबसे छोटा बताना है तो क्या होगा, 3। सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर 3। फर्दर बेटा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं। 1 से लेकर 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। तो 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, टोटल 25 है, 50 तक 15 है, तो बचे हुए में 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे बस। और कौन सा सेट पढ़ना है हमें, प्राइम नंबर पढ़ लेते, तो कंपोजिट भी पढ़ लेते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई, ऑब्वियसली बात है प्राइम का उल्टा आप बोल सकते हो। ये क्या कह रहे हैं, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट क्या कह रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर किसी नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो उस नंबर को आप क्या बोल सकते हो, प्राइम कंपोजिट नंबर बोलोगे बेटा। तो सबसे अब नोटिस करो,
एक के पास तो एक है, हमें तो 2 से ज़्यादा चाहिए ना, तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। दो तो प्राइम है, जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनको आप कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास 2 है ना, हमें से 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। तो जितने प्राइम नंबर है उनको तो आप ऐसे ही वहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा क्योंकि 2 है, ये भी नहीं होगा, तो पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका 4 होगा। उसके बाद 6, उसके बाद क्योंकि 5 प्राइम था, उसके बाद 7 प्राइम है तो 8, फिर 9 भी कंपोजिट है क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है, फिर 12, सॉरी नॉट 12, 10, फिर 12 एंड सो। तो वो सारे नंबर जो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, अपने आप और 1 के अलावा, उनको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, या फिर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर उसको कंपोजिट कहेंगे। फर्दर एक चीज़ याद रखेंगे बेटा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आपके नंबर सीरीज में ये ध्यान रखो, जब आपने पॉजिटिव नंबर पढ़े थे 4, 5, 6 so on, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। ठीक है, 2, 3 प्राइम है, फिर 4 कंपोजिट है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 5 प्राइम है, 6 फिर कंपोजिट है, लेकिन 1 आपका ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, याद रखेंगे। ठीक है भाई। फर्दर इसके बाद और कौन से हमें सब ग्रुप्स पढ़ने हैं किसी भी नंबर के, तो बेटा आपने इवन नंबर पढ़ लिया, ओड पढ़ लिया, प्राइम पढ़ लिया, कंपोजिट पढ़ लिया, को प्राइम पढ़ लेते हैं। को प्राइम क्या होता है भाई, को प्राइम का मतलब होता है बेटा ऐसे दो नंबर्स का, सबसे पहले तो को प्राइम हमेशा पेयर में होंगे, पेयर मतलब 2 नंबर्स होंगे, 2 नंबर्स का ग्रुप होगा। तो और कैसा ग्रुप होगा कि उनका HCF 1 होना चाहिए, जो 2 नंबर्स का ग्रुप आपने फॉर्म किया उनका HCF 1 होना चाहिए, तो उस पेयर को आप क्या बोलोगे, को प्राइम बोलोगे। अब ये HCF क्या है भाई, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर तो पढ़ा है अभी अभी आपने, तो कॉमन बोल रहे हैं तो वैसी बात है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में होगा, उसमें से भी हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। लोवेस्ट की क्यों नहीं कर रहे भाई, क्योंकि बेटा फैक्टर के केस में लोवेस्ट तो हमेशा 1 ही आएगा ना। अब बोलो सर हाईएस्ट, हाईएस्ट अलग अलग हो सकता है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारे पास एक नंबर अच्छा है, एक नंबर है 8, ठीक है, इसके जितने भी फैक्टर बन सकते हैं वो निकाल लेते हैं, 2 प्राइम फैक्टर्स जितने भी हो सकते हैं, 2, 3, यहाँ पे 2, 2, 2, तो जो भी कॉमन आ रहा है 2 ही आ रहा है कॉमन, तो अगर मैं इसके कॉमन फैक्टर्स लिखूँ तो कॉमन फैक्टर एक तो 1 होगा दोनों में, है ना, एक 1 होगा, दूसरा कॉमन फैक्टर क्या होगा 2, तीसरा है नहीं इसमें कुछ कॉमन, ठीक है। तो इसमें से बेटा 1 तो एक ऐसा नंबर जो हर एक नंबर में कॉमन होगा, तो इसको तो हम लेके करेंगे क्या, तो इसलिए हाईएस्ट आपसे पूछते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 2 आ रहा है ना, क्या आना चाहिए 1, तो 2 आ रहा है, आना चाहिए 1, इसका मतलब 6 और 8 आपके को प्राइम नहीं है। और HCF बनाने का मतलब है कि 2 ऐसे नंबर आपको चूज करने हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना आता हो, कुछ भी कॉमन नहीं आता हो तो क्या हो सकते हैं भाई 5 और 6 हो सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा HCF 1 आएगा, 7 और 8 हो सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा HCF 1 आएगा, 9, 10 हो सकता है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा HCF 1 आएगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि नाम भले ही इसका को प्राइम है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों प्राइम हो, कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ HCF 1 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप 3, 4 ले सकते हो। इवन जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं सारे के सारे को प्राइम होते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब बेटा जो लगातार आते हो, जो लगातार आते हो, लगातार आने का मतलब जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलते जा रहे हैं, तो किन्हीं भी 2 लगातार आने वाले नंबरों को अगर आप उठाओगे तो वो कैसे होंगे, हमेशा को प्राइम होंगे। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव तो कुछ भी हो सकते हैं, वैसे कंसेक्यूटिव ऑड हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे के सारे को प्राइम होते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर्स के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, किसी से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट 1 इकलौता नंबर जो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए कॉमन फैक्टर उनका हमेशा 1 है। जितने भी प्राइम नंबर है सारे कंपोजिट कह रहा हूँ, जितने भी प्राइम नंबर है सारे को प्राइम, जितने भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है सारे को प्राइम। आप बस यही याद रखेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स का। एक बात और ध्यान रखनी है कि मैं ये कंसेक्यूटिव कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 8, 9, 10 उठा ले सर ये तो को प्राइम नहीं है, इनका तो अच्छे अलग लगा सकते हैं। पेयर लेना, पेयर 2 ही नंबर उठाने,
ठीक है, तो दो नंबर आप नेचुरल नंबर्स में से कंसेक्यूटिव उठाओगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे, को प्राइम ही होंगे। इसके बाद अगला टॉपिक बेटा, तो को प्राइम अगर आपने पढ़ा है तो ट्विन प्राइम भी पढ़ लेते हैं। ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम रब कर देते हैं इसको। ट्विन प्राइम क्या होता है भाई, अच्छा ट्विन प्राइम का मतलब है ऐसे, ये भी एक ज्यादा, ये भी पेयर्स की फॉर्म में होगा। ट्विन प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर्स का पेयर, ऐसे नंबर्स का पेयर, ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर। को प्राइम में डिपेंड नहीं करता था ना कि प्राइम है या नहीं, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे आपके प्राइम ही होनी चाहिए। ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच का डिफरेंस 2, ट्विन लिखा है ना, ट्विन का मतलब 2 होता है ना, हाँ, तो जिनके बीच का डिफरेंस 2, तो क्या करें भाई, कैसे पेयर्स उठाएं, 2 प्राइम नंबर उठाओ जिनके बीच का डिफरेंस 2। जैसे एग्जाम्पल 3 और 5, 3 और 5 दोनों प्राइम है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम है। ऐसे ही 5, 7 दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, दोनों प्राइम नंबर है, तो ये भी को प्राइम, सॉरी ट्विन प्राइम का पेयर है। 7 और 11 दोनों प्राइम, लेकिन बीच में डिफरेंस कितना, 4, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। ऐसे ही 11 एंड 13 ये भी बेटा ट्विन प्राइम है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2। अगला प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या है भाई, प्राइम ट्रिपलेट, ट्रिपलेट देखो पहले तो प्राइम नंबर होने चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब है कि 3 डिफरेंस हो, नहीं, ट्रिपलेट का मतलब बेटा 3 वैल्यूज का ग्रुप होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पेयर के अंदर 2 वैल्यूज का ग्रुप है ना, ट्रिपलेट में 3 वैल्यूज का ग्रुप होगा। 3 वैल्यूज 1, 2, 3, तो तीनों की तीनों कैसे होनी चाहिए, प्राइम। लेकिन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए तीनों में, तो यहाँ पे आपकी प्राइम ट्रिपलेट की बेटा अलग अलग बुकों में अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है। बेसिकली 2, एक बुक में अलग है, एक बुक में अलग है। तो किस बेस पे डिवाइड करें इसको, कैसे ग्रुप्स फॉर्म करें। एक डेफिनेशन तो कहती है कि आपको ऐसे प्राइम नंबर्स का ग्रुप बनाना है जिसके अंदर डिफरेंस 2 2 का हो। एग्जांपल के लिए 3, 5, 7, इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, तीनों प्राइम है, तो प्राइम ट्रिपलेट फॉर्म है। एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि 3 से 5, 7, 11 कि भाई प्राइम नंबर्स का ही ग्रुप बनाना है, लेकिन पहले 2 के बीच में डिफरेंस 2 है, तो दूसरे के बीच में 4 होना चाहिए। तो कुछ में ये है, कुछ में ये है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, फर्दर फॉलो किसको करेंगे, दिस वन, कि पहले 2 का है, उसके बाद किसका डिफरेंस होना चाहिए बेटा, 4 का। क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको केवल एक ही ऐसा ग्रुप बनेगा जो आपका प्राइम ट्रिपलेट फॉर्म करता है, लेकिन इसको फॉलो करोगे तो आपको मल्टीपल ग्रुप्स मिल सकते हैं। अगला कौन सा सेट पढ़े भाई, अब तक आपने क्या पढ़ा, इवन नंबर पढ़ लिया, यहाँ पे लिख देते हैं, इवन नंबर पढ़ लिया, ओड नंबर पढ़ लिया, प्राइम नंबर पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर पढ़ लिया, और क्या पढ़ा भाई, को प्राइम पढ़ा, ट्विन प्राइम पढ़ा, और प्राइम ट्रिपलेट पढ़ा। ये रहा प्राइम ट्रिपलेट। अब इसके बाद बेटा परफेक्ट नंबर कर लेते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर का मतलब है बेटा एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर का डबल हो। तो जैसे 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 2 होंगे, और 1 और 2 का जो सम जब आप करोगे 3 आएगा। क्या 3 2 का डबल है, नहीं है, तो इसका मतलब 2 परफेक्ट नंबर भी नहीं है। ऐसे बेटा अगर आपको जानना है तो पहला परफेक्ट नंबर होता है 6। 6 में देखो इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6, सबको ऐड करो, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका मतलब 6 12 का डबल है, पता है हमें ऑलरेडी। इसका मतलब 6 आपका परफेक्ट नंबर है, 6 आपका परफेक्ट नंबर है। अगला परफेक्ट नंबर कौन सा है, अगला परफेक्ट नंबर बेटा 28। तो 1, 2, 3 से डिवाइड नहीं होता ये, तो 4। ऐसे ही अगला 7, देन 14, देन 28, सबका सम करके देखो। 3 और 4 7 है, 7 14 है, 14 28, और कितना आ जाएगा 56। तो 56 क्या 28 का डबल है, बिल्कुल है। इसका मतलब 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। तो पहला परफेक्ट नंबर क्या होगा, 6 होगा। दूसरा परफेक्ट नंबर क्या होगा, 28। इसके बीच में कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि उन सबके फैक्टर्स का जो सम है उस नंबर का डबल नहीं आएगा। अगला परफेक्ट नंबर क्या होगा वो आप बताओ।
ठीक है भाई, ये आपका होगा। अगला क्वेश्चन, परफेक्ट नंबर के बाद और कौन सा नंबर पढ़े भाई? साइक्लिक नंबर पढ़ लेते हैं। साइक्लिक नंबर क्या होते हैं बेटा? साइक्लिक नंबर आपके प्राइम नंबर्स के डिवीजन के कारण फॉर्म होते हैं। प्राइम नंबर्स का भी कैसा डिवीजन? जो कंप्लीट रिपीटेशन शो करे। एग्जांपल के लिए अगर मैं किसी नंबर को मान लो 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, स्पेशली यूनिट फ्रैक्शंस पर होंगे, यूनिट फ्रैक्शंस पर, जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर प्राइम, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, साइक्लिक नंबर सिर्फ जब फॉर्म होगा जब आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके से 1 को डिवाइड करे कि उसमें डेसिमल प्लेस पर जो रिपीटेशन शो हो, अगर नीचे 5 लिखा हुआ तो ऊपर उसमें रिपीटेशन में 4 डिजिट होनी चाहिए, नीचे 7 लिखा हुआ तो रिपीटेशन में 6 डिजिट होनी चाहिए, नीचे 11 लिखा हुआ है तो रिपीटेशन में 10 डिजिट होनी चाहिए, तो ही वो आपका साइक्लिक नंबर फॉर्म करेगा, प्राइम नंबर नहीं तो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, आपका मान लो किसी नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 को छोड़ दो, 2 आपका नहीं फॉर्म करेगा साइक्लिक नंबर। 3 से कर रहे हैं, 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.3333, तो 0.3 के ऊपर बार आ गया ना, तो एक ही नंबर तो रिपीट हुआ, लेकिन ये 3 लिखा तो यहाँ पे कितने डिजिट होने चाहिए थे? 2। इसका मतलब ये साइक्लिक नंबर फॉर्म नहीं करेगा। 1 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 0.2, तो डेसिमल ही खत्म हो गया, तो रिपीटेशन शो ही नहीं करेगा, ये भी साइक्लिक नहीं होगा। फर्दर 7, अगर मैं किसी नंबर 1 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करके देखते हैं, पॉइंट लगाऊंगा 0, 7 × 7 30, 7 4 28, 2 20, 7 2 14, 60, 7 8 56, 40, 7 5 35, फर्दर 5 50, 7 7 49, और दोबारा आ गया अपन। तो अब इसके बाद आपकी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.14287 के ऊपर बार, ठीक है भाई, क्योंकि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर आप बार लगा सकते हो। फर्दर आप नोटिस करो बेटा, यहाँ पर टोटल डिजिट कितने हैं रिपीटेशन में? 6 है, और आपने डिवाइड किससे किया था? 7 से, एक ही कम है ना, इसका मतलब ये साइक्लिक नंबर फॉर्म करेगा। और साइक्लिक नंबर होगा क्या? यही वैल्यू जो बार बार रिपीट होगी, दिस वन, यही आपका साइक्लिक नंबर है। सबसे पहला साइक्लिक नंबर क्या है आपका? 142857। सबसे पहला साइक्लिक नंबर क्या है? 142857। अब साइक्लिक क्यों कह रहे हैं इसको, तो वो भी आपको पता चलेगा। अगर मैं इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब तो यही वैल्यू आएगी। अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, तो मल्टीप्लाई करो इसको, 7 2 14, 10 1 11, 16 1 17, और 5 8 2, 285714। फर्दर इसको 3 से करो, सेम नंबर को 142857 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से करोगे तब क्या आएगा भाई? 7 3 21, 15 17, 24 25, 6 8, 12 2 1 4। फर्दर 4 से करो, 142857, 28 22, और ये 34, और 11 का 1, और 17, और 5 ऐसे कर देंगे। 142857 को 5 से 35 3 8 2 28 2 42, 5 10 4 14 1, तो 21 7, ऐसे ही 6 से कर देंगे। 42 और 34, 51, 12 17, 25 और 8। तो अब आप नोटिस करो बेटा, अगर इसमें 6 डिजिट थी, अगर इस साइक्लिक नंबर के अंदर 6 डिजिट थी, तो 1 से लेकर 6 तक किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे सेम ही डिजिट रिपीट होती रहेंगी। जैसे अब मैंने 1 से किया था तो सेम ही आएगा, लेकिन जब मैं 2 से करूँगा वही आ रहा है 142857। 3 से कर रहा हूँ तो भी 142857, 4 से कर रहा हूँ तो भी 142857, 5 से कर रहा हूँ तो 142857,
6 से कर रहा हूँ तो अभी 1 4 2 8 5 7 सेम ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है ना, तो ये नंबर क्या है हमारा साइक्लिक नंबर है। फर्दर इसके अलावा और कोई नंबर पढ़ना है भाई? हाँ कर सकते हैं। कौन सा नंबर? पैलिंड्रोमिक नंबर कर सकते हैं। पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है भाई? बेटा पैलिंड्रोमिक नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको आप रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेम रीड करोगे। एग्जांपल के लिए 1 0 है तो चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो सेम ही नंबर रिपीट होगा, है ना। सेम तरीके से रीड कर सकते हो। 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1, ये भी पहले। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक आपने कौन कौन से नंबर्स पढ़ लिए, ताकि हमें याद रहे, भूलें नहीं। सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा? नंबर सिस्टम। इसमें आपने पहला ग्रुप पढ़ा नेचुरल नंबर्स का, जिसको आप n से रिप्रेजेंट करते हो। फिर दूसरा पढ़ा होल नंबर का, जिसको w से रिप्रेजेंट करते हो। तीसरा पढ़ा आपने इंटीजर्स का, जिसको आप z से रिप्रेजेंट करते हो। फर्दर इसी में पॉजिटिव नंबर्स के अंदर अब इंटीजर्स भी दो तरीके के होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स विद जीरो, है ना। अब आपने पॉजिटिव नंबर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा? अभी इवन नंबर पढ़ा, ओड नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, को प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, और क्या पढ़ा भाई? ट्विन प्राइम पढ़ा, और प्राइम ट्रिपलेट पढ़ा, और परफेक्ट नंबर पढ़ा, और साइक्लिक नंबर पढ़ा, और इसके अलावा आपने पैलिंड्रोमिक नंबर पढ़ा। आई थिंक सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। फर्दर करने को तो और बहुत सारे नंबर है बेटा, जैसे आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कर सकते हो, लेकिन होते इतने, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद फर्दर अब आप इंटीजर्स पर वापस आते हैं। अगर हम इंटीजर्स को ध्यान से देखते हैं, इंटीजर की नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो बीच में हमारे 0 1 2 3 और टू इनफाइनाइट -1 -2 -3 -4, सिर्फ यहीं तक आप रिप्रेजेंट करते हो, यही आपके पास प्रॉपर नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि भाई उन वैल्यूज़ का क्या जो 0 और 1 के बीच में आती है, उन वैल्यूज़ का क्या जो 2 और 3 के बीच में आती है। तो जैसे 1 और 0 के बीच में क्या क्या आ सकता है भाई? 1/2। ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ कहाँ जाएंगी? तो किन की बात कर रहे हैं? फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो अब इन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का क्या करें? तो भाई फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी हमें डालनी पड़ेगी। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यूज़ का मतलब फ्रैक्शन नहीं कह रहा हूँ। तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ को फ्रैक्शनल वैल्यूज़ से किसके बारे में इशारा कर रहे हैं बेटा? रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? रेशनल नंबर को। ठीक है भाई, रेशनल नंबर को फ्रैक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मान लो अब अगेन वही एग्जांपल डेक्स देखने के, आधा ही डेक्स था, टूटा हुआ था बेचारा। हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस नंबर लाइन के ऊपर जब आपको पता ही नहीं है हाफ कहाँ पे आएगा? हाफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए मतलब आपको रेशनल नंबर चाहिए। रेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं बेटा? ध्यान से पढ़ो, रेशियो आ रहा है ना इसकी डेफिनेशन में, रेशियो। तो रेशियो का मतलब ए रेशियो बी, और कैसे लिख सकते हैं? A/B। ये क्या है? फ्रैक्शन ही है एक तरीके का, है ना। तो फ्रैक्शन है तो इसलिए फ्रैक्शन वैल्यूज़ कह रहे हैं इसको। लेकिन ये ए और बी की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हो या नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। बेटा अगला टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर। तो क्या होता है रेशनल नंबर? पहले रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से जानेंगे। रेशनल नंबर का मतलब होता है एनी नंबर which can be represented in the form of
P by Q, where P and Q are integers except Q is not equal to 0। आपका कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको आप P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, अभी वो P by Q की फॉर्म में है या नहीं है, इट डजंट मैटर, लेकिन अगर आप उसको P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो हमारा रेशनल नंबर है, नहीं तो नहीं। एग्जांपल लेंगे बेटा, फॉर एग्जांपल 2 है हमारे पास, तो क्या 2 को मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि आप उसको 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हो ना, ये रेशनल नंबर है। अभी हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं, कैन भी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये मैटर करता है। फर्दर 3/4 लिखा, ये तो वैसी बात ऑलरेडी फ्रैक्शन में तो रेशनल नंबर होगा ही। 7/9 ये भी रेशनल नंबर है, -3/7 ये भी रेशनल नंबर है। फर्दर अब बोलोगे 2 की पावर 2, बेटा ये भी रेशनल नंबर है। 4/1 लिख सकते हैं इसको, ये भी रेशनल नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेशनल नंबर नहीं। फर्दर रूट के अंदर अगर आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर है, एग्जांपल अगर हम ले तो रूट के अंदर 4 है तो 2 हो जाएगा, अगेन 2/1 आपका रेशनल नंबर है। जितने भी डेसिमल नंबर है आपके 0.5, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, कैसे डेसिमल नंबर है? टर्मिनेटिंग, मतलब लिमिटेड वैल्यू उनके पास डेसिमल, तो इसको मैं 52/100 लिख सकता हूँ, ये भी आपका रेशनल नंबर है। आप इनको भी बाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे आपके रेशनल नंबर हैं, ठीक है भाई। अब लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है हमें फ्रैक्शन के साथ। फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर आर नॉट सेम। व्हाई नॉट सेम? क्योंकि बेटा फ्रैक्शन की डेफिनेशन रेशनल नंबर से थोड़ी सी अलग है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? एनी नंबर which is in the form of P by Q where P and Q are whole numbers except Q is not equal to 0। कोई भी नंबर जो अभी P by Q की फॉर्म में है उसको ही आप फ्रैक्शन बोलोगे, नहीं तो फ्रैक्शन नहीं बोलोगे। और दूसरा बेटा, P और Q आपके क्या होने चाहिए? होल नंबर। और होल नंबर आपके सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और अगर ये सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपने यहाँ पे लिखा -1/2 तो इंटीजर हो गया ना, इसका मतलब ये फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/7, तो आपका फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। इसका मतलब आप कह सकते हो फ्रैक्शन एक छोटा स्पेयर है, रेशनल नंबर बड़ा स्पेयर है। जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे फ्रैक्शन नहीं होंगे। कौन से रेशनल नंबर ऐसे हैं जो फ्रैक्शन नहीं होंगे? नेगेटिव नंबर्स। क्योंकि जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो 0 से उधर तो सारे पॉजिटिव हैं, ये तो सारे आ जाएंगे फ्रैक्शन के अंदर, लेकिन ये जो नेगेटिव आपकी साइड बच गई, ये केवल रेशनल नंबर ही होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है इज ऑल रेशनल नंबर आर फ्रैक्शंस, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो। वाई? क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो हमारे रेशनल नंबर है उनको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है क्या सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर हैं, तो बिल्कुल है भाई, सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर। तो अगर आपको डिफरेंस दे दिया जाए, बट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, तो क्या डिफरेंस होगा अभी दोनों के बीच में? कि जितने भी रेशनल नंबर हैं सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी फ्रैक्शन है सारे हमेशा पॉजिटिव होंगे। रेशनल नंबर के अंदर जो P/Q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे, P और Q आपका इंटीजर होगा, और फ्रैक्शन के अंदर P और Q क्या होंगे? होल नंबर होंगे। फर्दर रेशनल नंबर के अंदर अभी वो P/Q की फॉर्म में है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। अगर आप उसको कर सकते हो P/Q को फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो रेशनल नंबर है। लेकिन फ्रैक्शन के अंदर अगर अभी P/Q की फॉर्म में है या नहीं है, ये मैटर करेगा, तो तभी आप उसको फ्रैक्शन बोलोगे। फर्दर और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी रेशनल नंबर को? अच्छा, अगर हम रेशनल नंबर को कह रहे हैं कि ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या ऐसे नंबर भी होंगे जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल होंगे बेटा। उनको क्या बोलोगे? उनको इर्रेशनल नंबर बोलोगे। उनको इर्रेशनल नंबर बोलोगे। इर्रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q' से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और T से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? सेम, सिर्फ कैन बी की जगह क्या लगाना है? कांट बी। बस एनी नंबर विच कैन नॉट बी
रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो क्या होगा हमारा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। तो एग्जांपल दो भाई कोई, रूट टू को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल पाई की तो वैल्यू भाई आप पता है 22/7 होती है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। 22/7 ये आपका रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं पता, इसका मतलब ये आपका इरेशनल नंबर है। फर्दर एक चीज़ याद रखेंगे कि रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे के सारे कैसे होंगे, इरेशनल होंगे बेटा। रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर आपका प्राइम नंबर बचा हुआ है तो इसका मतलब कन्फर्म है कैसा है, इरेशनल, ठीक है भाई। अब बच गए डेसिमल नंबर्स आपके, डेसिमल नंबर्स। तो किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर हम कैसे पहचाने कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल, अभी देखते हैं। अगर आपके पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन है तो दो तरीके की हो सकती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अगर आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो कंफर्म है, वो रेशनल नंबर है। क्यों बेटा, टर्मिनेटिंग का मतलब तो 0.5 हो गया, 0.78 हो गया, 1.234 हो गया, तो इसको तो आप बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना, 5/10, 78/100, 1 2 3 4/1000, है ना। डेसिमल के बाद जितने डिजिट है नीचे उतने जीरो आ जाएंगे, तो आपका हो गया चेंज, तो इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग को देखें तो फर्दर डिपेंड करता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपकी कैसी है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग होगी कैसी, वैसे देख लो पहले। दो टाइप की हो सकती हैं, एक हो सकती है रिपीटिंग या रिकरिंग कहते हो आप जिसको रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। एक रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग किसको बोलोगे बेटा, एग्जांपल के जो मान लो हमारे पास वैल्यू 0.3456734567 34567, तो देखो 34567 34567 34567 रिपीट होता जा रहा है बार बार। ऐसी वैल्यूज को हम रिपीटिंग बोलेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3 4 5 6 7 के ऊपर बार लगा सकते, इस बार का मतलब है ये वैल्यू आगे फर्दर बार बार रिपीट होती जा रही है। ये आपकी रिपीटिंग वैल्यूज है। नॉन रिपीटिंग कौन सी होगी, 0.347895632104, ऐसे वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, चलती ही जा रही, बार बार डिफरेंट वैल्यूज ही आपको मिल रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएंगी, आपकी नॉन रिपीटिंग वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर बेटा आप रिपीटिंग वैल्यूज को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपकी इरेशनल नंबर होगी। तो डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर कैसे पहचाने कोई वैल्यू रेशनल नंबर है इरेशनल, तो सिंपल है बेटा। अगर आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो चेक करोगे रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तो भी रेशनल है। तो एक ही केस बचता है हमारे पास नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। तो अगर आपकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, नहीं तो रेशनल होगा। फर्दर अब बोलो सर क्या भाई ये फॉर्म कैसे करते हैं रिपीटिंग वैल्यू, तो कोई भी ऐसा डेसिमल, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो कंप्लीट डिवीजन शो नहीं करेगा, ये रिपीटिंग वैल्यू ही देगा आपको। फर्दर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन क्या हमें ऐसी वैल्यू दे सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है जितने भी फ्रैक्शन है सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे ना। तो रेशनल नंबर इरेशनल वैल्यूज कैसे दे सकते हैं आपको, तो नहीं दे सकते बेटा, रेशनल नंबर आपको रेशनल वैल्यूज नहीं दे सकते, ठीक है। अब बोलोगे सर टर्मिनेटिंग को तो मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको लिख के दिखाओ। रिपीटिंग वैल्यू को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज करें, तो बेटा रिपीटिंग वैल्यू को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज करें अभी देखते हैं। अब कर लेते हैं इसको पहले थोड़ा सा। एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई रिपीटिंग वैल्यू है 0.222 यानी ये 100 चलती जा रही है। अब इसको मुझे चेंज करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो पहला काम क्या करूँगा, एक्स के इक्वल ऐड कर लूँगा। पहले तो चेक करो रेशनल है ना, ये ओबेसी बात है, रिपीट हो रही है तो रेशनल ही होगा, ठीक है।
तो क्या करें, x के इक्वल ऐड कर लिया। अब डेसिमल से पहला काम जो आप करोगे, डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को चेक करोगे, क्या यहाँ पर सिर्फ वही वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। अगर सिर्फ वही वैल्यूज है तो रिपीट हो रही है तो बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। अब हमारा काम थोड़ा सा कम हो गया, हमें सिर्फ एक बार उस रिपीटिंग वैल्यू को डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेके आना, एक बार एक रिपीटिंग वैल्यू को लेके आना। तो रिपीटिंग वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो 2 को आप एक बार इधर लेके आओगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। जितने भी वैल्यूज को आपको इधर लेके आना उतने उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से कर देते हैं। तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना हो गया, 10x हो गया, और ये कितना हो गया 2 पॉइंट, और पीछे की डिजिट तो सेम रहेगी, बार बार रिपीट हो रही है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जैसे आप इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, देखो अभी यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, 2.22 सो और ये x 0.22 सो। अब देखो बेटा डेसिमल के बाद वाली वैल्यू तो सेम है तो कट जाएगी। यहाँ पे क्या बचा है, 2 में से 0 में 2, और यहाँ पे 9x, x की वैल्यू क्या आ गई 2/9, हो गई आपकी वैल्यू 3/2 की फॉर्म में चेंज। सिंपल है क्वेश्चन। फर्दर सर और करके दिखाओगे क्वेश्चन, एक और देखो। अब मान लो हम थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, 1.347 के ऊपर बस। अब तो बड़ा हो गया ना क्वेश्चन, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर आपको पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, इसको x के इक्वल मान लेते हैं हम इसे। तो ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा, सिंपल। अगेन पहला स्टेप, सबसे पहले आप चेक करोगे कि डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ वो वैल्यूज हो जो रिपीट हो रही है। अगर वो वैल्यूज नहीं है जो यहाँ पे रिपीट हो रही है तो उसको इस तरीके से फॉर्म करोगे कि सिर्फ यहाँ पे वही वैल्यू बचे। तो जो वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही उसको डेसिमल के इधर ले जाओ पहले। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज है जो रिपीट नहीं हो रही, 3, मतलब एक ही वैल्यू है। तो एक ही डिजिट को अगर आपको इधर लेके आना 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या हो गया 10x हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 13.47 के ऊपर। तो अब आपके डेसिमल के इधर सिर्फ रिपीटिंग वैल्यू है, इसको इक्वेशन वन होगा। इक्वेशन वन आप किसको मानोगे, जब आपके पास डेसिमल के उधर केवल रिपीटिंग वैल्यू है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, जो भी आपकी रिपीटिंग वैल्यूज है सेम प्रोसेस है। जो भी आपकी रिपीटिंग वैल्यूज है एक बार हमें इस रिपीटिंग वैल्यू को डेसिमल के इधर लेके आना है। अच्छा बार क्यों लगा दिया मैंने, बार का मतलब है कि यही वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही थी ना। हाँ, फर्दर एक बार अगर आपको इसको इधर लेके आना तो किससे मल्टीप्लाई, कितने डिजिट है 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 1000x, और ये कितना हो गया बेटा 13। एक बार ये इधर आ गया तो 47 हो गया पॉइंट, पीछे ये वैल्यूज बार बार अगेन रिपीट हो रही है। इसको इक्वेशन मानोगे सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट आप तब मानोगे जब यहाँ पे केवल रिपीटिंग वैल्यू, जब रिपीटिंग वैल्यू एक बार हमारी इधर आ जाएगी, इसको क्या मानोगे इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, तो इक्वेशन सेकंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं। तो अगेन सेम प्रोसीजर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 1000x इज इक्वल टू 1347.47 अपॉन में 10x इज इक्वल टू 13.47। माइनस करोगे डेसिमल से, डेसिमल गायब हो गया क्योंकि सेम था। 7 में से 3 गए 4, 3, 3, 1, तो इधर क्या बचेगा बेटा 990। x की वैल्यू क्या आ गई 13345,990। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो आपने सेम अगेन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू को इसमें चेंज कर दिया, ई बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर दिया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा प्रोसीजर ही फॉलो करोगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक भी 2 ट्रिक बिल्कुल होती है भाई। क्या करना है, सिर्फ सेट करना है। जैसे ये हमारा 0.2 था, 2 के ऊपर बार था, और ये हमारा 1.347 के ऊपर बार था। कुछ नहीं करना बेटा, जो नंबर है डेसिमल भी हटा दो, बार भी हटा दो, एज इट इज लिख दो। अगर आपको इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, फर्दर लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में वो वैल्यू लिखोगे। एक चीज याद रखना, डिनोमिनेटर में सिर्फ डेसिमल पार्ट के कारण ही वैल्यूज फॉर्म होंगी। डिनोमिनेटर में सिर्फ डेसिमल पार्ट के कारण वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे आपके राइट साइड में डेसिमल पार्ट के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज हैं जिनके ऊपर बार है। जितनी वैल्यूज के ऊपर बार है उतनी बार लिखोगे 9, जितनी वैल्यूज के ऊपर बार नहीं है उतनी बार लिखोगे 0। तो एक भी वैल्यू ऐसे है जिसके ऊपर बार नहीं तो 0 नहीं लिखना, एक ही वैल्यू जिसके ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दिया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो यही है, ऐसे इसमें देखो जो नंबर था
एज इट इज लिखोगे, लिख दिया। अब इसमें से माइनस करोगे उस वैल्यू को जिसके ऊपर बार नहीं है, जो भी नंबर था डेसिमल हटाओ बार हटाओ एज इट इज लिख दिया। अब उस वैल्यू को माइनस करो, उन नंबर्स को माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बेटा किसके ऊपर बार नहीं है, 13 के ऊपर बार नहीं है, 13 लिखो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को इस पर डिपेंड करेगा, इसके डेसिमल वाले पार्ट पर। तो डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 2 बार 9। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर, तो 1 बार 0। तो इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आएगा, 1334/990। देखो सेम है ये दिस वन, तो इजी है ये, है ना। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर आगे और क्या पढ़ना है अभी हमें रेशनल नंबर में, ये तो हमने जान लिया। तो बेटा ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अभी रेशनल नंबर की, एक बार हल्का सा रिवाइज और कर लेते हैं पहले का। रेशनल नंबर एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। एग्जांपल, तो सारे फ्रैक्शनल रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा, सारे डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर नहीं होते, सिर्फ वो डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग है वो रेशनल नंबर है। जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके नॉन टर्मिनेटिंग है, उसमें भी जो रिपीटिंग है वो आपके रेशनल नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वो आपके इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये बेटा रियल नंबर का सेट आता है आपका। रियल नंबर किसको बोलेंगे, जितने भी रेशनल नंबर है उनको प्लस में इर्रेशनल नंबर को ऐड कर दो, तो कंप्लीट आपका जो नंबर्स का जो सेट बन गया, ग्रुप बन गया, उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर बनेंगे, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फर्दर रेशनल प्लस इरेशनल, ये आपका रियल नंबर होगा। अगर हम प्रॉपर स्टार्टिंग से देखें तो आपने सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, उसी के अंदर जीरो ऐड किया तो अब ये होल नंबर बन गया। होल नंबर का सेट नेचुरल नंबर से बड़ा होगा। फर्दर इसी होल नंबर के अंदर आपने जो नेगेटिव नंबर से ऐड किए थे इंटीजर बन गया। इसी इंटीजर्स के अंदर जब आपने फ्रैक्शनल नंबर से ऐड किए थे रेशनल नंबर बन गया। और यहीं पर इरेशनल नंबर और मैंने अगर अलग से ऐड कर दिया तो अब ये कंप्लीट क्या बन गया, कंप्लीट बेटा ये बन गया रियल नंबर का सेट। ठीक है, हाँ, तो जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर में आते हैं, सारे नेचुरल इंटीजर्स में आते हैं, रेशनल में आते हैं और रियल में तो सारे ही आते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हो, क्या सारे इंटीजर होल नंबर है, नहीं। लेकिन क्या सारे होल नंबर इंटीजर है, बिल्कुल है। क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। लेकिन क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर है, नहीं। ठीक है, फर्दर एक चीज़ याद रखना, ये क्यू अलग होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर मिक्स नहीं होगा, ये रेशनल नंबर अलग से लिखे हमने यहाँ पे। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे पहले, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रेशनल नंबर की और इरेशनल की। इरेशनल तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इरेशनल की भी देखेंगे। रेशनल और रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, इरेशनल कौन से, रूट वाले इरेशनल नंबर, तो रूट के अंदर प्राइम नंबर पड़े थे। फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई इरेशनल नंबर की, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की, अगर आपका रेशनल नंबर p by q की फॉर्म में है वेयर p and q आर कोप्राइम, p and q आर कोप्राइम, तो बेटा p और q कोप्राइम होने चाहिए। अब कोप्राइम याद करो क्या पढ़ा था हमने, कोप्राइम का मतलब था जिसका HCF 1 हो, है ना। तो जिसका HCF 1 हो उसको हम क्या कहेंगे, कोप्राइम कहेंगे। ठीक है भाई, तो p और q आपकी कोप्राइम होने चाहिए और आपका q पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए, लोवेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल के मैं लिखता हूँ 7/8, तो ये रेशनल नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी। मैं लिखता हूँ 16/28, तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1/2, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्दर मैं लिखता हूँ -1/2, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, और आपका नीचे पॉजिटिव भी है। लेकिन अगर लिखता हूँ 1/-2, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए माइनस को ऊपर लेके जाओगे तो -1/2 हो जाएगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -12/-15, तो बेटा ये आपका ना तो लोवेस्ट फॉर्म में है ना डिनोमिनेटर नेगेटिव, पॉजिटिव आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करेंगे, माइनस से माइनस काट दो तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई। 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे 4/5, 4/5 आ जाएगा। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इस रेशियो नंबर की। ठीक है, अगला टॉपिक है बेटा ऑपरेशन ऑफ, नॉट ऑपरेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन।
तो अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं सबकी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से नंबर पढ़े हैं एक बार रिकॉल कर देते हैं, अदर देन द सब ग्रुप्स जो आपने पढ़े थे। आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है, आपने होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर क्यू डैश, ये सारे नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर में भी हमारे पास दो तरीके के नंबर्स थे, इरेशनल आपके जो स्पेशली रूट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्दर अभी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे नंबर्स की ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। फर्दर इसके बाद अगला टॉपिक होगा ऑपरेशन, या फिर उससे पहले प्रॉपर्टीज कर देते हैं, फिर ऑपरेशन करेंगे। प्रॉपर्टीज एंड देन फर्दर ऑपरेशन। तो पहले रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। सिंपल एक ही नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे तो हमें पता ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव होंगे, ये सिर्फ 0 से स्टार्ट होंगे, तो इंटीजर्स की नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपकी नंबर लाइन होगी बेटा, बीच में रखोगे 0, ये आपकी पॉजिटिव साइड होगी, ये आपकी लेफ्ट में नेगेटिव साइड होगी। 0 के बाद होगा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा, अगर आपको सिंपली नेचुरल नंबर ही रिप्रेजेंटेटिव दिख रहे हैं, आपको ये रहा 1, ये रहा 2, होल नंबर में 0 आ गया, ये रहा 0, जेड इंटीजर्स मान लो आपको बोल दिया -3 कहाँ है, ये रहा -3, -5 कहाँ, ये रहा -5। लेकिन फर्दर अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूँ तो रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो बेटा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले तो फ्रैक्शंस ही देख लेते हैं, जितने भी आपके फ्रैक्शंस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव, इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर आप कैसे डिनोट करोगे, इन रेशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो -3/, पहले पॉजिटिव ही ले लेते हैं। सबसे पहले बेटा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लो, यहाँ पे फ्रैक्शन जो आप रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखोगे, अगर मैं नेगेटिव साइन हटा दूँ किसी भी रेशनल नंबर का, अगर मैं नेगेटिव साइन हटा दूँ तो फ्रैक्शन ही बच गया ना। तो फ्रैक्शन आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो प्रॉपर होगा, एक इम्प्रॉपर होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। तो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना फ्रैक्शन को। तो अगर ये वैल्यू छोटी है ये बड़ी है तो कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर, जैसे 1/2, 9/11, 7/14, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, सेम इसी फॉर्म में लिखेंगे, इस बार डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, जैसे 5/3 या फिर 11/9 या फिर 14/7 उल्टा कर देंगे। तो सारे इम्प्रॉपर हो गए, देखो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली छोटे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इनकी वैल्यू 1 से कम होगी। अगर इन फ्रैक्शंस को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो 1 से कम होगी। 1 से कम होने का मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं पे लाई करेगी, यहाँ पर। अगर ये वैल्यूज नेगेटिव होती है तो बेटा यहाँ पर लाई करता है। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे, लेकिन जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू है, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू है। अब इसके बाद देखते हैं, अब आपको इजीली आ जाएगा समझ में, अब दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो बेटा आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2। सबसे पहले एक चेक करो प्रॉपर है, प्रॉपर है इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, और ऊपर से पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में करना पड़ेगा। अब 0 और 1 के बीच में जो हमारे पास जो इंटरवल आता है उसके टोटल आपको कितने हिस्से करने हैं, 2। तो 0 और 1 के बीच में जो इंटरवल है इसके 2 हिस्से कर लो, एक तो हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। अब 1/2 को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो जो एक ही जंप लेनी है, हमें 2 में से कितना कवर करना है, सिर्फ एक, 2 में से एक ही कवर करना है, तो ये क्या हो गया आपका 1/2। बोलो सर नहीं आया समझ में, तो क्या करें, दोबारा नंबर लाइन ड्रॉ करो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिख लेते हैं सिर्फ। नीचे क्या चाहिए आपको, 2 चाहिए, सबके नीचे 2 चाहिए। 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा बेटा 1, 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2। अब देखो ध्यान से
0 से 1 ये है ना, 0 से 1 का जो इंटरवल है, क्योंकि नीचे 2 था तो कितने इंटरवल्स में ब्रेक हो गया, 2 इंटरवल्स में, तो उसमें से कवर किया आपने, तो यही तो वैल्यू लिखी हमने, है ना। अगर मुझे 3/2 करना हो तो 13 आपका बीच में 3/2 मतलब 1 और 2 के बीच में है, तो 3/2 आया समझ में। फर्दर और कुछ है, और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5/7। अब क्या करें, अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी, लेकिन 0 से 1 के इंटरवल को 7 पार्ट में बांटना पड़ेगा, 1 2 4 5 6 और 7वां यहीं पर आएगा, 7/7 होगा। 5 5 सब कवर करना, तो 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 ये होगा 5/7। फर्दर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो तब क्या करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए देखो, मान लो आपके पास वैल्यू आई 14/5, तो बेटा 14/5 जो आपकी वैल्यू है, सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं कि ये कैसे इसको डिनोट करेंगे, तो एक तरीका तो वही है सिंपल, आपका 0 1 2 3 4 5 6 14 है ना, 14 तक ले जाएंगे उसको, 7 8 9 10 11 12 13 31 लिख दिया, 13 14, अब 2 है, सॉरी 5 है नीचे, सबके नीचे 5 कर दो, 0 को 5 से करोगे 5 आएगा, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 क्या हो जाएगा 1, 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 क्या हो जाएगा 2, और ये 11/5 12/5 13/5 और 14/5, तो ये होगा रिप्रेजेंटेशन 14/5 की। लेकिन बार बार इतनी लंबी कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, तो क्या करें फिर, सिंपल बेटा, अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करो, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, 5 को डिवाइड करोगे 14 से, कितना आएगा 2 4/5, यही आएगा। अब 2 4/5 का मतलब क्या है, 2 + 4/5, यही है 2 4/5 का मतलब। तो बेटा 2 + 4/5 का मतलब ये जो आपकी वैल्यू थी इक्वल है ना इसके, हाँ बिल्कुल इक्वल है। अगर ये वैल्यू आप किसके इक्वल है, इसका मतलब ये वैल्यू 2 से ज़्यादा है, लेकिन 2 से ज़्यादा क्या है, 3 से कम भी तो होगा ना, 2 से ज़्यादा है 3 से कम, 3 से कम क्यों है, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, 1 में कितना ऐड करोगे कि आपके पास 2 आए, 1 ऐड करना पड़ेगा, है ना, इससे अगर आगे वैल्यू चाहिए। ऐसे 2 में कितना ऐड करोगे कि आपके पास 3 आए, तो 1 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन में तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन ही फॉर्म होता है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो क्या आप 3 तक पहुँच पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे। इसका मतलब आपकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो सिंपल एक सिंपल सी ट्रिक अप्लाई कर देते हैं कि अगर मुझे इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो पहले इसको मिक्स में चेंज करूँगा, फर्दर चेंज करते ही पता चल जाएगा वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी, तो 2 यहाँ पर है, 2 से ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, जो 2 से आगे वाला इंटरवल है उसको 5 हिस्सों में बांट दो, 2 से आगे वाला यही है, इसको 5 हिस्सों में बांटो, 1 2 3 4 और ये 5, इसमें से 4th पोजीशन, तो 2 से 1 2 3 4, तो ये क्या होगी आपकी 14/5। एक और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, तब तक हमने दोनों पॉजिटिव लिए थे, तो -23/4, इसको देखो। अब अगेन सेम प्रोसीजर, इसको पहले मिक्स में चेंज करोगे तो क्या आएगा, माइनस तो सेम ही रहेगा, इसको चेंज करूँगा तो 5 3/4 5 और 24 23/4। क्या पता चल रहा है इससे, नेगेटिव पॉजिटिव साइन से कि आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है या पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। तो माइनस का मतलब माइनस की साइड 5 से 3/4 ज़्यादा, तो माइनस की साइड 5 से 3/4 ज़्यादा, 5 के बाद हमने वैल्यू नहीं लिखी, 5 के बाद वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो -6 तक होगी, तो 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा कितना 3/4, तो 5 से आगे वाले इंटरवल के कितने पार्ट करने, 4, 1 2 3 और ये 4, और ऊपर कितने कवर करने, 3, तो 5 से 1 ज़्यादा 2 ज़्यादा 3 ज़्यादा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -23/4 होगी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये किसकी रिप्रेजेंटेशन थी, उन रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी फ्रैक्शंस की फॉर्म में है ना, या जो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब किसकी रिप्रेजेंटेशन देखिए भाई, एग्जांपल के लिए मान लो हमें बोल दिया 0.5362,
ऐसा कुछ नंबर दे दिया, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे भाई, जूम इन जूम आउट और जूम इन करते हो ना फ़ोन के अंदर, बड़ा करते हो छोटा करते हो, तो वैसे ही कर लेंगे, अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मुझे पता है ये वैल्यू कहाँ पर आएगी, और वैसी बात है डेसिमल एक्सपेंशन तो इजीली मैं डिनोट कर सकता हूँ, ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, एक साइड 0 एक साइड 1। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, मुझे पता है कि 5 मतलब ये 50 से हल्की से ज़्यादा होगी, तो इसमें 10-10 के इंटरवल बांट देंगे, हर बार 10 के, ये 0.1, ये 0.2, 0.3, ऐसे ही आप अपनी डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करोगे, बड़ी बड़ी कर लेते हैं मैंने, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और ये 0.9 और फर्दर आगे 1। तो ध्यान से देखो बेटा 0.53, 53 कहाँ पे आएगा, 5 के बाद आएगा ना 0.53, तो यहाँ पे आएगा, इसको जूम आउट करोगे, सॉरी जूम इन करोगे, इसको जूम इन करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये आपको यहाँ पे दिखेगा 0.5, फिर 0.51 लिखोगे यहाँ पे, 0.52, ये 50 मान लो इसको, ठीक है। हर जूम इन के अंदर आप 10-10 सब डिविजन्स ऐड करते जाओगे, तो मेरे पास 2 ही थे तो मुझे इसलिए 2 ही करने पड़े हैं, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59 और ये 0.6, तो 0.53 कहाँ पर है ये। फर्दर अगर यहाँ पे 4 और होता तो 0.53 के बाद आता ना, ये तो 53 के बाद, तो 53 के बाद वाले को और 10 सब डिवीजन में बांट लेते, इसमें जो वैल्यू आती है उस पर हम टिक कर देते हैं, खत्म हो जाता है क्वेश्चन।